नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर नेने, इंटरनेशनल अफेयर्स का विशेषज्ञ। मेरे साथ में मिस्टर हर्षद है, वीडियोग्राफर। हम दोनों महा एमटीबी में आपका स्वागत करते हैं और महा एमटीबी परिवार की तरफ से और हम दोनों की तरफ से आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। दीपावली का जब विषय निकलता है तो मुझे याद आता है, बचपन में इतिहास की किताबें में ये लिखा रहता था कि पटाखों का जो बारूद है, उस बारूद का ईजाद, उस बारूद का इन्वेंशन ये चीन देश में हुआ था। सबसे पहले पटाखे चीन देश ने चलाए थे। लेकिन इतिहास के जो अभ्यासक है उनको हमेशा एक प्रश्न सताता था कि चीन ने पटाखे तो बना लिए लेकिन बंदूक और तोपें नहीं बनाई। अब क्यों नहीं बनाई होगी? काफ़ी दिन तक इस विचार का मंथन होता रहा। अब इसकी सारी जानकारी मिल चुकी है। पटाखों का जो बारूद होता है उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। एक होता है कोयले का पाउडर, कार्बन, दूसरा होता है गंधक, सल्फर, और तीसरा होता है शोरा। शोरा का मतलब है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको अंग्रेजी में चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपियन लोगों को सबसे पहले ये चीज़ चिली देश में मिली थी, दक्षिण अमेरिका के चिली देश में। अब ये चिली सॉल्ट पीटर उसमें पटाखों के बारूद में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और ऑक्सीजन की मात्रा से पटाखों का जो जोर होता है, पटाखों की जो ताकत होती है वो बढ़ती है। अब चाइना में जो चिली सॉल्ट पीटर नहीं कहेंगे उसको, वो चाइना में मिलता है शोरा। वो शोरे की क्वालिटी बहुत ख़राब है। उस शोरे के क्वालिटी से उतना ऑक्सीजन नहीं निकल पाता। इसके वजह से चाइनीज़ पटाखे सिर्फ शोले जलाने के लिए काबिल है, तोपे चलाने के लिए काबिल नहीं है। ये चीज़ अब पता चलिए। बाय द वे आपको बता दूं कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का शोरा भारत में बनता है। बंगाल और बिहार में सदियों से शोरा बनाया जाता है और ये शोरा जो है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शोरा है। यहाँ तक कि अमेरिका का गृह युद्ध जो हुआ था, उस गृह युद्ध में नॉर्थ अमेरिका, मतलब लिंकन के साइड की जो अमेरिका थी, उनके पास इंडियन शोरा आया था और जो दक्षिण वाले उनसे जो लड़ रहे थे उनके पास चिली वाला शोरा था। तो उनकी तोपों से उत्तर की तोपें और बंदूकें बेहतर थी, इसलिए अमेरिका अपना स्वातंत्र्य युद्ध, अमेरिका अपना गृह युद्ध जीत पाया था। ये है करामात भारतीय शोरे की। लेकिन चीन का शोरा तो ऐसा था नहीं। तो चीन का जो इम्प्रेशन है, चीन के जो पटाखे हैं, वो सिर्फ प्रदर्शनीय पटाखे हैं, उससे इफेक्ट होता नहीं है। कुछ इसी तरह से चीन की जो इकोनॉमी है, चीन की जो आर्थिक स्थिति है, वो भी कुछ ऐसी ही लगती है। अभी गए कुछ साल काफ़ी रिपोर्टर्स ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि चीन का जो प्रतिमा तैयार किया है, चीन की इमेज जो बनाई है, वो बहुत बड़ी बनाई है। दुनिया की 2 नंबर की एक इकोनॉमी है, दुनिया की 2 नंबर की सुपर पावर है, दुनिया की 2 नंबर की पॉपुलेशन तो 1 नंबर की है वैसे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। मतलब चाइना को बहुत बड़ा करके दिखाया गया था। और ये भारत के पत्रकारों की तो स्पेशलिटी थी कि चाइना को बढ़ा चढ़ा के दिखाओ और उसके तुलना में इंडिया को कम दिखाओ। लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है। और सच्चाई की ये एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है कि उसको कितने भी छुपाए न छुपे, वो आगे निकल के ही आती है। इसी तरह से एक चीज़ उभर के सामने आई है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चाइना के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष जो है, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, गए 21 महीने में वो चाइना से बाहर निकले नहीं। यहाँ तक कि काफ़ी लोग कहते हैं वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकले, ऑफिस नहीं गए हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, घर में कुनकुना पानी पी के बैठे हुए, ऐसे चाइना में ही बताया जाता है। और 21 महीना इसलिए कि जनवरी 20 में वो म्यांमार देश की एक यात्रा उन्होंने की थी। उसके बाद से वो कहीं भी बाहर देखे नहीं गए, वो गए ही नहीं कहीं। इंटरनेशनल महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे कि अभी जून में ब्रिटेन में कॉर्नवाल में G7 राष्ट्रों की परिषद हुई थी, जिसमें भारत स्पेशल इन्वाइटेड था, विशेष निमंत्रित था। उसके बाद में अभी रोम में G20 राष्ट्रों की परिषद हुई, जिसमें भी भारत विशेष निमंत्रित था। और उसके बाद तुरंत ग्लासगो में COP26 अभी गए हफ्ते जो परिषद हुई, उसमें भी भारत विशेश निमंत्रित था। ये सारी जगहों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं, फिजिकली गए हैं। अब चीन के अध्यक्ष ये तीनों जगह पे नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? तो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ने ये कहा है कि हम चीन के राष्ट्राध्यक्ष की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। मतलब
मतलब उनका कहना ये है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक चला है, जो महामारी चली है, उस महामारी के चलते हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जान हम रिस्क में नहीं डालेंगे, तो हमने उन्हें छुपा के रखा हुआ है, ये इनका कहना है। अब ये हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए, जो बाइडेन गए, बोरिस जॉनसन गए, सारे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र नेता परिषद में जा रहे, एंगेला मर्केल गई जर्मनी की, तो इनको डर नहीं है कोविड का। कोविड का डर सिर्फ चीन को है, जिन्होंने कोविड की इजाद की है, सारी दुनिया का मानना है। तो ये कारण पर्याप्त नहीं लगता है, तो कुछ और भी कारण होंगे। चलो उनकी थोड़ी तलाश करें, थोड़ा और कुरे दें, तो हमें पता चलेगा कि शी जिनपिंग जब भी विदेश यात्रा जाते थे तो उनकी बड़ी चाह रहती थी कि उनका बड़े सम्मान के साथ इनविटेशन हो, उनका सम्मान के साथ उनका एक जुलूस निकाला जाए। ऑस्ट्रेलिया में जब वो गए थे तब तो उन्हें एक शाही कोच में बिठा के, जिसमें पहले ही विक्टोरिया रानी जाया करती थी, रेड कारपेट पे उनको ले गए थे, तो इससे चाइना की इमेज बढ़ती है, ये उनका मानना था। अब लेकिन क्या हो गया है, चाइना बदल गया है और दुनिया का चाइना की तरफ देखने का नज़रिया भी बदल गया है। अब दुनिया चाइना को कोविड-19 वायरस का जनक मानती है। अब दुनिया के चाइना को एक आक्रामक देश मानती है, जिन्होंने छोटे छोटे देशों को, जैसे ताइवान पे काबू किया हुआ है, ताइवान को डरा रहे हैं, जैसे विगर के मुस्लिम जो है चाइना के शिनजांग प्रांत में, वहाँ के मुस्लिमों को दबा के रखा हुआ है। 10 लाख मुस्लिमों को उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में डाल के रखा हुआ है। जैसे हांगकांग में जो लोकशाही के डेमोक्रेसी वाले जो चलाते हैं आंदोलन, उनको दबा के रखा हुआ है। अब इन सारी बातों का पत्रकार परिषद में, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उत्तर देना पड़ेगा। अब इस उत्तर देने से कतराने के लिए शायद शी जिनपिंग बाहर ही नहीं जा रहे, क्योंकि इनका उत्तर क्या दे। चाइना जो कर रहा है सारी दुनिया को पता है। दक्षिण चाइना समुंदर जो है, साउथ चाइना सी, वहाँ पे उनकी दादागिरी चल रही है, फिलीपींस के ऊपर दादागिरी चल रही है, वियतनाम के ऊपर दादागिरी चल रही है। ये सारा चीज़ देखते हुए शी जिनपिंग ने शायद सोचा बेहतर यही है कि बंदी मुट्ठी लाख की, हम तो बाहर जाए ही नहीं। लेकिन यही सिर्फ कारण नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कारण है। चाइना में अंतर्गत प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम्स चाइना के अंदर जो है वो बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ सप्ताह पहले आधा चीन अंधकार में डूब गया था, क्योंकि चीन में बिजली की कटौती करनी पड़ी थी, क्योंकि उत्तर चीन के भाग में जहाँ पे कोयले की खदानें हैं, वहाँ पे बहुत स्टॉर्म्स और बारिशें और महापूर और बाढ़ आई हुई थी। उस बाढ़ की वजह से कोयले की सप्लाई कम हो गई थी। अच्छा, कोयला नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा कर लिया है, सारे दुनिया से झगड़ा कर लिया है शी जिनपिंग ने, तो कोयला आ नहीं रहा था, तो चाइना अंधकार में डूब गया। अच्छा, चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाइना में होती है, वो सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो मजदूर बेकार हो गए, मजदूर बेकार हो गए तो जिन घरों में मजदूर रहने वाले थे वो घर खाली पड़ने लगे। अब ये जो घर बनाने वाली कंपनियां थी, इनसे कोई फिर घर ले नहीं। अब जब आप घर लेंगे नहीं तो पैसे नहीं दोगे, तो ये कंपनियां डूबती चलेगी। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो किया था एवरग्रांडे कंपनी की जानिब से। उस कंपनी से पता चला था कि उस कंपनी में तकरीबन $300 बिलियन का कर्जा वो चुका नहीं रहे हैं, वो हर बार कर्ज की किस्त नहीं चुका रहे हैं। लेकिन ये अकेले ही कंपनी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं। अभी ऐसे कहते हैं कि इसके अलावा 3 और कंपनियां डूब गई है, और 5वीं कंपनी, 4 एवरग्रांडे, 3 और कंपनी, और 5वीं कंपनी मॉडर्न चाइना अभी परसों ही डूबी है। $285 मिलियन का लोन वो वापस नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, और वो डूबती चली गई है। तो इससे चाइना की रियल इस्टेट को तो खतरा, रियल इस्टेट इंडस्ट्री को खतरा तो पहुंचा ही है, इकोनॉमी को खतरा पहुंचा है। लेकिन अभी अभी गोल्डमैन सैक्स, ये जो अमेरिका की बहुत मानी हुई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि चाइना की जो म्यूनसिपालिटियाँ हैं, अब इतना बड़ा देश है तो म्यूनसिपालिटियाँ भी काफ़ी होंगी, नगर परिषदें, नगर पालिका निगम, ये सब, इन्होंने टोटल जो लोन लिया है वो लोन $8 लाख करोड़ का है। $8.3 ट्रिलियन का लोन, और वो वापस नहीं कर रहे, वो डूब गया है। और इस लोन का कहीं दर्जनामा भी नहीं है, क्योंकि ये लोन कायदे से नहीं दिया गया, कायदे को लांघ के इस लोन को उनको दिया गया है, ताकि चाइना की चमक दमक सारी दुनिया को दिखाई जा सके। तो ये लोन वो वापस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लोन का अमाउंट है, ये चाइना का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, राष्ट्र का उत्पन्न, उसके 52% है। बहुत बड़ा लोन है,
और ये लोन नहीं आ रहा है। तो इसको अभी कहते हैं कि ये लोन, ये कर्जे का एक बम है जो चाइना के ऊपर आके धम से गिरा हुआ है। इसके अलावा चाइना ने अपने BRI उनका जो था, सारी दुनिया में जो सिल्क रोड बनाते रहे थे ना, जैसे पाकिस्तान में सीपेक बना रहे, इसके लिए काफ़ी कर्जे दिए हुए गए थे। उन कर्जों में से भी 385 अरब डॉलर के कर्जे वापस नहीं आ रहे, क्योंकि वो छोटे छोटे देशों ने साफ मना कर दिया है कि हमसे ये कर्जा वापस नहीं किया जाएगा। ये एक ऊपर से उनके तरफ आया है कि इतने कर्जे उन्होंने दिए वो वापस नहीं आ रहे, इसलिए चाइना की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई है। ये सब जो दादागिरी चल रही है ना कि हम ताइवान में ये करेंगे, हम लद्दाख में ये करेंगे, ये अपने नागरिकों का ध्यान बटाने के लिए है कि आपको जॉब नहीं है, आपका आर्थिक शोषण हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था खतरे में है, तो कुछ न कुछ तो उनको शगुफा दिखाना पड़ेगा। ये शगुफा शायद शी जिनपिंग दिखाना चाहते, लेकिन ये सब दिखाते हुए अभी 20वीं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस मतलब परिषद जो होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग खुद को वापस अब उम्मीदवार जाहिर बता रहे हैं कि वो राष्ट्राध्यक्ष, वापस राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते हैं। उनकी टर्म अगले साल ख़त्म हो रही है, सेकंड टर्म भी ख़त्म हो रही है। इसके पहले उन्होंने टर्म का जो लिमिट था कि सिर्फ 2 ही बार आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, उसको तो पहले निकाल ही दिया है और अब उनको वापस खड़े होना है। लेकिन अब जो है जनमत उनके विरुद्ध जा रहा है, अब गारंटी नहीं है कि वो चुने जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी हुक्मरान अपना देश छोड़ के नहीं जाता, डर रहता है कि मैं देश के बाहर जाऊँ और मुझे सत्ता से बाहर कर दे, इसलिए वो अपने घर में चिपके पड़े हैं। ये चीज़ आपके पास लाने के लिए मैंने ये वीडियो किया था। मैंने कहा दिवाली के मौके पे आपको ये भी एक खबर आपके पास पहुंचा दूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आपका कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, प्लीज़ आपके कमेंट्स भी हमें दीजिए। और यहाँ पे हमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी की इमेज दुनिया में कैसे चमक रही है। अभी अभी बोरिस जॉनसन ने कल ही कहा है COP26 में कि 1 सन 1 सोलर पावर, क्योंकि हिंदुस्तान ने दूसरे दर्जे की सोलर पावर का स्थान ग्रहण कर लिया है दुनिया में। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी की सारी दुनिया में वाहवाही हो रही है और शी जिनपिंग दुबके छुपे पड़े हैं अपने देश में। ये चीज़ आपके पास पहुंचानी थी, इसलिए वीडियो किया। अपने अगर बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाए हो तो ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे वीडियो तुरंत उनकी इत्तिला आप तक पहुंचा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।